हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि वे अपनी लड़की पर जान छिड़कते हैं। सो फ्रेंड्स, जान छिड़कने के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे डॉट ऑन का, तो इसकी इंग्लिश होगी दे डॉट ऑन देयर डॉटर। दे डॉट ऑन देयर डॉटर, यानी वे अपनी लड़की पर जान छिड़कते हैं। दे डॉट ऑन देयर डॉटर। यहाँ पर ये कह रहा है कि माता पिता अक्सर अपने सबसे छोटे बच्चे पर जान छिड़कते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जान छिड़कने की बात आ रही है, इसलिए इंग्लिश में बोलेंगे पेरेंट्स ऑफन डॉट ऑन देयर यंगेस्ट चाइल्ड। पेरेंट्स ऑफन डॉट ऑन देयर यंगेस्ट चाइल्ड, यानी माता पिता अक्सर अपने सबसे छोटे बच्चे पर जान छिड़कते हैं। पेरेंट्स ऑफन डॉट ऑन देयर यंगेस्ट चाइल्ड। तुमने देखा वो तुम पर कितनी जान छिड़कता है। यहाँ पर इससे कह रही है कि डिड यू सी हाउ ही डॉट्स ऑन यू। डिड यू सी हाउ ही डॉट्स ऑन यू, तुमने देखा वो तुम पर कितनी जान छिड़कता है। डिड यू सी हाउ ही डॉट्स ऑन यू, लगता है उसे तुमसे प्यार हो गया है। सो फ्रेंड्स ने बोला है लगता है उसे तुमसे प्यार हो गया है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही सीम्स टू हैव, उसकी इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर होगा ही सीम्स टू हैव फॉलन इन लव विद यू। ही सीम्स टू हैव फॉलन इन लव विद यू, यानी लगता है उसे तुमसे प्यार हो गया है। ही सीम्स टू हैव फॉलन इन लव विद यू। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ी स्वार्थी है, इस इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स टू मी, यानी मुझे तो ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी दैट शी इज़ अ लिटिल सेल्फिश। इट सीम्स टू मी दैट शी इज़ अ लिटिल सेल्फिश, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ी स्वार्थी है। इट सीम्स टू मी दैट शी इज़ अ लिटिल सेल्फिश। जब कंजूसी की बात आती है तो वो आपसे 2 कदम आगे है। यहाँ पर एक लड़की कंजूस है तो कह रही है कि किसी के बारे में बता रही है कि जब कंजूसी की बात आती है ना, वो तुमसे भी 2 कदम आगे है। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू स्टिंजीनेस। स्टिंजीनेस मतलब कंजूसी, कह रही है कि व्हेन इट कम्स टू स्टिंजीनेस, यानी जब कंजूसी की बात आती है शी इज़ 2 स्टेप्स अहेड ऑफ यू, वो तुमसे 2 कदम आगे है। व्हेन इट कम्स टू स्टिंजीनेस शी इज़ 2 स्टेप्स अहेड ऑफ यू, जब कंजूसी की बात आती है तो वो तुमसे 2 कदम आगे है। बेहतर होगा तुम उससे दूर ही रहो। यहाँ पर इस लड़की को सलाह दे रही है, कह रही है कि यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर हैड बेटर दोनों का एक साथ यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैड की मीनिंग चेंज हो गई। यहाँ पर अब हैड की मीनिंग पास्ट में नहीं है, या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम हिम, यानी बेहतर होगा तुम उससे दूर ही रहो। आगे बोल रही है कि उसने कहा था वो मदद करेगा और उसने की। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही सेड ही वुड हेल्प एंड ही डिड। ही सेड ही वुड हेल्प एंड ही डिड। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये बात प्रेजेंट में कहती है, अगर ये कहती कि ही सेज ही विल हेल्प, तो यहाँ पर वुड की जगह विल आता। अगर ये कहती ही सेज ही विल हेल्प, यानी वो कहता है कि वो मदद करेगा, लेकिन इसने बात को पास्ट में कहा। इसने कहा उसने कहा था ही सेड ही वुड हेल्प, तो इसलिए यहाँ पर हमने विल की जगह वुड का यूज़ किया क्योंकि बात पास्ट में पहुँच गई। ही सेड ही वुड हेल्प, उसने कहा था वो मदद करेगा, एंड ही डिड, और उसने कि वो अपनी बात का पक्का है। तो जब भी हम किसी को बोलते हैं कि वो अपनी बात का पक्का है, तो इस तरीके से कहेंगे ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, यानी वो अपनी बात का पक्का है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। अगर वो कोई वादा करता है तो निभाता भी है। इंग्लिश में बोलेंगे इफ ही मेक्स अ प्रॉमिस ही कीप्स इट। तो वादा निभाने के लिए हम कीप का यूज करते हैं, इसलिए बोल रही है कि इफ ही मेक्स अ प्रॉमिस ही कीप्स इट, यानी अगर वो वादा करता है तो निभाता भी है। इफ ही मेक्स अ प्रॉमिस ही कीप्स इट। तुम हाफ क्यों रहे हो, तो इसका दोस्त आया है जो बहुत ज़्यादा हाफ रहा है, तो उससे पूछ रही है कि वाई आर यू पेंटिंग। वाई आर यू पेंटिंग, यानी तुम हाफ क्यों रहे हो। वाई आर यू पेंटिंग, तो पेंटिंग यहाँ पर यूज हुआ है हाफने के लिए। इसे इस तरीके से बोल सकते हैं वाई आर यू आउट ऑफ ब्रीथ। वाई आर यू आउट ऑफ ब्रीथ, यानी तुम हाफ क्यों रहे हो। वाई आर यू आउट ऑफ ब्रीथ। यहाँ पर इससे कह रहा है कि जब आप रूस के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तो दिमाग में क्या आता है। सो फ्रेंड्स, दिमाग में आना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में एक फ्रेज का जो कि है स्प्रिंग टू माइंड। स्प्रिंग टू माइंड मतलब दिमाग में कुछ आना। तो यहाँ पर इससे पूछ रहा है कि व्हेन यू थिंक ऑफ रशिया, जब तुम रूस के बारे में सोचते हो, व्हेन यू थिंक ऑफ रशिया व्हाट स्प्रिंग्स टू माइंड, तो दिमाग में क्या आता है। When you think of Russia, what springs to mind? जब आप रूस के बारे में सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है। सबसे पहली बात क्या है जो दिमाग में आती है, पूछ रहा है कि What's the first thing that springs to mind?
व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट स्प्रिंग्स टू माइंड। तो ध्यान रखना यहाँ पर दिमाग में आने के लिए हम एक फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं जो कि है स्प्रिंग टू माइंड, जिसका मतलब होता है दिमाग में आना कोई बात कोई चीज़। तो पूछ रहा है कि व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट स्प्रिंग्स टू माइंड, सबसे पहली क्या बात है जो दिमाग में आती है। तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इससे बता रही है कि उन्होंने मेरी राय मांगी लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आया। तो किसी टॉपिक पे किसी ने इसकी राय मांगी थी तो इसके कुछ दिमाग में नहीं आया। यहाँ पर ये बता रही है कि दे आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन, यानी उन्होंने मेरी राय मांगी थी। दे आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बट नथिंग स्प्रैंग टू माइंड, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आया था। दे आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बट नथिंग स्प्रैंग टू माइंड, उन्होंने मेरी राय मांगी थी लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आया। आगे बोल रही है कि उसने घर को सजाने का बीड़ा उठा लिया है। तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करेंगे सेट आउट का। सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो मैं आपको यहाँ पर इसके दो यूज़ बताऊंगा। ये कह रही है कि उसने घर को सजाने का बीड़ा उठा लिया है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ सेट आउट टू डेकोरेट द हाउस। ही हैज़ सेट आउट टू डेकोरेट द हाउस, यानी उसने घर को सजाने का बीड़ा उठा लिया है। सेट आउट का हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि वो एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा है। निकलने के लिए भी हम सेट आउट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि ही हैज़ सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ही हैज़ सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यानी वो एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा है। ही हैज़ सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी। आगे कह रही है कि 3 दिन के आराम के बाद यात्री फिर चल पड़े, यानी फिर निकल गए। 3 दिन उन्होंने आराम किया यात्रियों ने और फिर वे चल पड़े। तो इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर अ 3 डे रेस्ट। आफ्टर अ 3 डे रेस्ट द ट्रेवलर्स सेट आउट अगेन। आफ्टर अ 3 डे रेस्ट द ट्रेवलर्स सेट आउट अगेन, यानी 3 दिन के आराम के बाद यात्री फिर निकल पड़े। तो यहाँ पर भी निकलने के लिए हमने कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है? सेट आउट का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि सबकी तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। यहाँ पर ये लड़की बोल रही है इससे, आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन यानी सबकी तरफ से। आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, मैं सबकी तरफ से तुम्हें थैंक्स बोलती हूँ। आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू, यानी मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें शर्ट पसंद आएगी। तो किसी के लिए शर्ट लाया खरीद के, उसे दिखा रहा है, कह रहा है कि आई होप यू विल लाइक दिस शर्ट। आई होप यू विल लाइक दिस शर्ट, यानी उम्मीद करता हूँ तुम्हें शर्ट पसंद आएगी। आई होप यू विल लाइक दिस शर्ट। मैंने जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए ये आग जलाई। तो इसने जंगल में आग जलाई। इनसे बता रही है कि आई लिट फायर टू कीप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कीप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है दूर दूर रखना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई लिट फायर टू कीप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी मैंने जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए आग जलाई। जब तुम खा लो तो प्लीज़ बर्तन हटा देना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे क्लियर अवे का। तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ क्लियर अवे द डिशेज व्हेन यू फिनिश ईटिंग। प्लीज़ क्लियर अवे द डिशेज व्हेन यू फिनिश ईटिंग, यानी जब तुम खा लो, जब तुम खाना पूरा कर लो, बंद कर लो, तो प्लीज़ बर्तन हटा देना। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी आर्ग्यूमेंट। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी आर्ग्यूमेंट, यानी मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी आर्ग्यूमेंट। लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है। तो लिफ्ट से जाना चाह रहा था, लिफ्ट नहीं चली, तो कह रहा है कि द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, यानी लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है, हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स, यानी हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स, यानी द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है, हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमने लास्ट के कुछ 6 से 7 सेंटेंसेस देखे हैं वो हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। मतलब ज़रूरी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं या हमने आज जो कुछ नया सीखा है वो हम आगे भी रिपीट करेंगे ताकि आप जल्दी से भूल ना पाओ। 1-2 बार नए नए एग्जाम्पल के साथ में रिपीट होते रहेंगे तो आप अच्छे से उनको याद कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।